दुख का अंत करने के लिए जरूरी है कि हर समय एक हक का दूसरा इच्छा की ओर नहीं भागे, अपितु हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए कि यह इच्छा क्यों है। इच्छाओं का आंतरिक कारण क्या है? हमारी इच्छाओं में ही छिपा है दुखों का कारण। धरती पर शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जिसके जीवन में दुख में हो। दुख तो जीवन का हिस्सा ही है। जहाँ जीवन है वहाँ सुख और दुख दोनों विद्यमान हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जीवन में दुख है तो उसका कारण क्या है। दुख आया है तो क्यों? अगर हम दुखों का कारण खोज लेते हैं तो सुख के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। दुख से मुक्ति की दिशा में पहला प्रयास यही होना चाहिए कि कभी भी उसे हम अपने पर हावी न होने दें। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई राला ही है। इसलिए जब तक हम दुख के कारणों को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक हम सुख में विचलित रहते हैं। अगर हम दुख में भी अपने को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो दुख अपने आप ही कम पड़ने लगता है। दुख का शाब्दिक अर्थ है जीवन अपर्याप्त है। यह एक ऐसा चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है और व्यक्ति को सुख दुख में घुमाता रहता है। व्यक्ति सुख के क्षणों में रहकर उसका ऐसा आदी होने लगता है कि वो दुख से दूर भागने लगता है और इस प्रकार वह भूल जाता है कि दुख भी उसके जीवन का हिस्सा है। ऐसे में जीवन में जब दुख की घड़ियां आती हैं, तो हम डरने लग जाते हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, खुशी की ओर लौटने को व्याकुल हो उठते हैं। लेकिन इसमें सबको को तो सफलता नहीं मिल पाती। यही कारण है कि हम अपने को और ज्यादा दुख की ओर धकेल देते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 तरह के दुख प्रमुख हैं। पहला तो है शारीरिक कष्टों से उपजी पीड़ा जो अपरिहार्य है। इसे टाला नहीं जा सकता। इसमें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आते हैं। दूसरा होता है मानसिक दुख या पीड़ा जिसमें ईर्ष्या, जलन, उदासी, विषाद, क्रोध, निर्दयता, हिंसा जैसी भावनाएं और अनुभूतियां हमारे भीतर जन्म लेती हैं और पीड़ित करती रहती हैं। ये मुख्य रूप से हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं और उनकी ही देन होती हैं। इस तरह का दुख हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जो बात किसी के लिए दुख का कारण बन सकती है, हो सकता है वो किसी और के लिए सुख का कारण बन जाती हो। और तीसरे प्रकार का दुख जरा जटिल और गूढ़ है, जो मनुष्य के जीवित रहने की कठिनाई, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में फंसे रहने और ब्रह्मांड की समग्रता से अलग थलग होने से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का अंत केवल 2 तरीकों से हो सकता है। पहला तो यही कि मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करे। हालांकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं। और दूसरा तरीका है कि हम अपनी इन इच्छाओं की प्रकृति को समझें। हर समय एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागने के बजाय हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए कि हमें यह इच्छा क्यों है, हमारी इच्छाओं का आंतरिक कारण क्या है।